सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के जो है 5:30 बजे हुए हैं एंड एशियन सेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। कल जाते जाते जो है गोल्ड में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। हमारा प्लान था कि 5 मिनट के अंदर जो है ये इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक से सेल करें, बट हमने जो है सेलिंग के प्लान नहीं किया बिकॉज मोमेंटम उतना नहीं दे रहा था एंड मैंने भी जो है अपनी पोजीशन कट कर दी। फिर यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ से ही बैठ गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही, एंड यहाँ तक ये पूरा कैप्चर भी किया था एंड मेरा मानना था कि रिटेस्ट होके जाए, बट वो ट्रेड हमें नहीं मिला तो हमने रिटेस्ट वाला ट्रेड नहीं पकड़ा एंड जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की, ठीक है, उसके बाद जो है 25-26 पे जैसे ही आया तो मैंने अगेन सेल कर दिया एंड मैंने उसको जो है पूरा कैप्चर किया है। राइट। आप लोगों में से कितनों ने किया है वो नहीं पता, बट हमारा ओवरऑल प्लान यही था कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को अगर गिरावट देनी है तो यही ऑर्डर ब्लॉक से गिरावट देगी करके। ठीक है। 5 मिनट का वो भी है, नीचे 5 मिनट का भी है एंड बाकी अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट के ये पीओआई से भी जो है प्राइस टैप होके जा रहा है। अभी हमारे पास जो है दो पार्ट हैं, पार्ट ये है वन एंड सेकंड है ये वाला। ठीक है। एंड यहाँ पर है एक माइनर सा। कुछ वेट करते हैं, तकरीबन आधा घंटा जो है हम वेट करेंगे एशियन के अंदर। ओके। यूएसडी जेपीवाई में जो है लंदन क्लोज के बाद भी एक अच्छी बाइंग मिली है एंड यूएसडी जेपीवाई में जो है यहाँ से एक प्लान कर सकते हो आप बाइंग के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये लास्ट पार्ट है जहां से आप बाइंग कर सकते हो, बट आज का दिन जो है आपको बाइंग में देखने को मिलेगा। तो बाइंग की तरफ आप जा सकते हो। 150.600 के आसपास जो है आपका ट्रेड का टारगेट रहेगा। अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल टैप, ये थर्ड कैंडल, ठीक है, तो एक स्विंग बन चुका है एंड ये थर्ड कैंडल ने जो है सेकंड कैंडल के लास्ट पीओआई को भी डन कर दिया है। तो आज के फोर्थ कैंडल का काम क्या होगा? एक्सपेंशन देना, एक साइड में जो है बड़ा मोमेंटम देना। तो ये जो फोर्थ कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पर, ये अप साइड में जाएगा। थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। थर्ड कैंडल को अगर आप रीड करोगे तो थर्ड कैंडल ने जो है सेकंड कैंडल के लास्ट पीओआई को डन कर दिया है 15 मिनट के, एंड नाउ नीचे के पीओआई डन हो चुके हैं। तो ये फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन देगा। अब एक्सपेंशन किस जगह से दे सकता है, एक बड़ा मोमेंटम किस जगह से दे सकता है, वो है थर्ड कैंडल के लास्ट पीओआई से 15 मिनट में। एक यहाँ पर है एंड एक हल्का सा इसी आज ही के बने कैंडल में है। ठीक है। तो ये कुछ दो कैंडल्स, दो पीओआईस हैं जहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड एशियन अगर छोड़ दोगे तो उसके बाद तो लंदन एंड न्यूयॉर्क तो पूरे 100% जो है आपको क्लियर दिखेगा एंड एकदम सेफ ट्रेड इसमें मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा है कि पूरा बना बनाया मिल गया है, तुम्हें बस खाना ही है। ठीक है। साहिल ग्वाडिया फंडिंग के डिस्कॉर्ड में जो है अपनी टिकट रेस कर दो, तुरंत जो है अकाउंट मिल जाएगा। दोस्त पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर देना एंड ईमेल सेंड कर देना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो तुरंत मिल जाएगा। ये 18-19 के 18-17 के आसपास जो है जाएगा। बट ओवरऑल जो है आज के दिन के लिए, दिन में अगर मुझे सेलिंग करनी होगी तो मैं इस लेवल से जो है सेलिंग प्लान करूंगा। बिटकॉइन जो है 85,500 के आसपास जो है जाना था, वो जा चुका है 85,500 के आसपास। एंड नाउ जो है तभी से वो रेंज में है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक हल्का सा टैप होना बाकी है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखोगे तो इस जगह पर है एंड ये पूरा पार्ट ओवरलैपिंग है। 3 से 4 घंटे जो है आप वेट कर लो एंड सारी चीज़ें जो है अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी कोई स्विंग उस तरीके का बना नहीं है जिसको देखकर हम सेल करें। सेलिंग लेवल जो है 86,000 से 86,800 का होगा, जिसके अंदर जो है हम 1 आवर के जो है
थ्री कैंडल स्विंग या 4 आवर के जो है दो कैंडल देख सकते हैं, एक रिजेक्शन टाइप हो एंड एक हल्का सा रिट्रेसमेंट टाइप या उसी के लेवल के बराबर भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट ओवरऑल हमें इतना ध्यान रखना है कि इस जगह से हमें एक नेगेटिव साइन मिले और एंड 1 आवर में जो है एक एफईजी मिले, जिस एफईजी के ऊपर हम ट्रस्ट करके जो है सेल कर सके। यूरो जेपीवाई 161.620 के आसपास है एंड यहाँ पर एक हल्का सा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप जो है सेलिंग की तरफ जा सकते हो एंड आपको जो है 160.800 के आसपास का जो है टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लेवल है ये लिक्विडिटीज आपको देखने को मिलेगी, बट हल्का सा यहाँ पे 1 आवर का हर्डल है तो वो आपको निकलने का वेट करना होगा एंड उसके लिए जो है आप एसएन में वेट कर सकते हो। एसएन जैसे ही निकल जाए उसके बाद जो है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एयूडी यूएसडी अगर हम देखें तो 0.62801 के आसपास ये है एंड 1 आवर का एक पीओआई है यहाँ पर जो वीक ऑर्डर ब्लॉक के टाइप था एंड इस वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी इसने ली है। 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो 4 आवर का ये पीओआई है। ये जो बॉक्स है ये पूरा 4 आवर का है एंड 1 आवर में जो है यहाँ पर एक पीओआई है। आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। 0.62660 आपके लिए लेवल रहेगा। एक बार ये लेवल निकाल दे तो लंदन जो है आपको नीचे यहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेगा एंड उसके बाद जो है आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बट फिलहाल जो है एशियन के अंदर इसके अंदर छोटा सा रेंज देखने को मिलेगा। यूडी यूएसडी में बड़ा ट्रेड नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगा यूएसडी जेपीवाई करो। एनजेडी यूएसडी 0.57086 के आसपास है एंड डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई है। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफिची 4 आवर के अंदर वीक ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी है अपसाइड। 1 आवर में भी सेम है। आपके लिए बाइंग का लेवल बनेगा ये वाला। ये जोन जो है आप बाइंग कर सकते हो एनजेडी यूएसडी में एंड अभी के लिए जो है एनजेडी यूएसडी सेफ नहीं है बाइंग के लिए, ठीक है। तो ये वाला जोन आप वेट कर सकते हो एंड अभी के लिए जो है ट्रेडिंग के लिए एनजेडी यूएसडी सेफ नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे आप वेट करो। लंदन में बाइंग मिले तो लंदन में, बट यहाँ पर आने के बाद ही जो है आप बाइंग प्लान करो। गोल्ड 3113.65 के आसपास है एंड इससे हमें ये 5 मिनट का एफवीजी टैप करने तो आया है। देखते हैं कितना मोमेंट देता है, क्योंकि हमें एक हल्का सा रिजेक्शन चाहिए जो हमें कंफर्म करे कि प्राइस जो है अपसाइड में जाए। अपसाइड में भी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 आवर के ये पीओआई तक जा सकता है, बट यहाँ पर हल्का सा एक हर्डल है। यूरो कैड आपने सेल किया है 154,318 के आसपास ये चल रहा है एंड
4 आवर पे ये पीओआई है एंड यहाँ पर भी पीओआई पर ही ये है। 1 आवर के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे भी एक पीओआई है बट वीक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई है। एशिया में जो है सेलिंग की तरफ बता रहा है 1.54375 के आसपास एसएल शो हो रहा है। अगर तुम सेल करना चाहते हो ठीक है तो तुम्हारे लिए जो एसएल रहेगा तुम या मतलब ऑलरेडी अगर तुम सेल में हो तो यहाँ पर तुम्हारा एसएल रहेगा ठीक है। बट अगर सेल नहीं किया है तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा अभी फिलहाल कुछ भी मत करो, ये लेवल पर आता है तो सेल करो और उससे पहले ही जो अगर सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू आ जाती है तो फिर एक बाइंग के बारे में सोचो ठीक है। अभी फिलहाल इसके अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कैंडल भी उतनी खास नहीं है ना ही कोई इतना खास मोमेंटम है एंड एशियन जो है स्मॉल रहेगा, रेंज में रहेगा, इस तरीके से शो हो रहा है। गोल्ड में जो है 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है 3123 में चाहता हूँ कि बाय। हमारे पास देखो टोटल टोटल दो चीजें हैं। एक है ये ये परसों के दिन का लो है आई थिंक ठीक है। सॉरी ये वाला लो है बट यहाँ पर एक लिक्विडिटी है जो मोमेंटम आया था उस दिन के बिलो की, यहाँ पर एक लिक्विडिटी है एंड वो कुछ पॉइंट के वजह से रह गई है। तो मेरा मानना ये है कि प्राइस जो है यहाँ के पीओआई को टैप करके इस 3099 पर जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करे। अगर नहीं करता है ठीक है, पहले ही डायरेक्ट जाके ग्रैब कर लेता है, 1 आवर के पीओआई को टैप नहीं करता है तो उस केस में जो है मैं यहाँ से बाइंग के बारे में सोचूंगा राइट। बट अगर अच्छी सेलिंग चाहिए एंड छोटा एसएल चाहिए तो हमें इस जगह से सेलिंग के बारे में प्लान करना होगा एंड डे के एंड में यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होता है या यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होता है मतलब आज का डे, तो फिर जो है 3 कैंडल स्विंग भी डेली टाइम फ्रेम पे बन जाएगा और एक अच्छी खासी सेलिंग तुम्हें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी ठीक है। बट पहले जो है हम वेट करेंगे लंदन में या न्यूयॉर्क में टाइम पे जो है 3123 पर आए और हम वहां से सेल करें। सर गोल्ड में एएमडी वाली एंट्री बन सकती है बिकॉज 5 मिनट में रेंज बना है और ब्रेकर भी हुआ है। देखो बाइंग में ये 20 तक जा सकता है, 18-20 तक जा सकता है ठीक है। बट मैं तुम्हें सजेशन दूंगा फिलहाल जो है इस रेंज को निकल जाने दो, 23 से सेलिंग रहेगा वो बेहतर रहेगा। 23-27 का जो रेंज है 1 आवर का पीओआई है वहां पर एंड 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है तो वहां से एक सेलिंग बढ़िया रहेगी एंड इजी सेटअप मिल जाएगा। ब्रदर न्यूयॉर्क यूटीसी -4 पे है तो यूटीसी -4 ही यूज करूंगा ना। -5 है यूटी न्यूयॉर्क है ही नहीं तो फिर कैसे यूज करूं। एनजेडी कैड 0.81672 के आसपास ये है एंड एनजेडी कैड जो है अपसाइड में 0.81770 के आसपास जो है जाएगा इस जगह पर 15 मिनट के हिसाब से ठीक है। हम्म। अभी के लिए दोस्त अपसाइड के अंदर जो है प्लान करो यहाँ तक एशियन एंड इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर लंदन एंड न्यूयॉर्क जो है अपसाइड में आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा बट नहीं तो आपको जो है रिवर्सल देखने को मिलेगा एंड सेलिंग जो है 0.81327 तक आएगी ये ऑर्डर ब्लॉक तक ठीक है। तो आज का पूरा दिन रेंजिंग टाइप ही है। हाँ ये निकलता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से सेल होके यहाँ तक आएगा। एनजाइडी के जितने भी पेयर्स है उसमें इतना कुछ खास मोमेंट नहीं है। मैं सजेशन दूंगा एनजाइडी के
पैर से थोड़ा सा दूर रहो आप। नाजदा 119,417 के आसपास है। एंड 1 आवर के इस पीओआई से बढ़िया मोमेंटम आया है अपसाइड में। एंड जैसा मैंने आपको बताया था 19,500 19,400 इस तरीके से दे सकता है। 19,520 तक इसने दिया है। अभी भी जो है अपसाइड में ये कंटिन्यू कर सकता है 19,600 700 तक। आप जो है बाइंग कर सकते हो इस लेवल से। ठीक है। रही बात US 30 की, US 100 भी जो है सेम उसी ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड में गया हुआ है। एंड इसने भी जो है 520 तक जो है मोमेंटम दिया है। अपसाइड में जो है आपको और 100 पॉइंट का जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रही बात US 30 की, तो US 30 ने जो है लास्ट एफवीजी से मोमेंटम दिया है, बट लेवल वही 4 आवर का लास्ट पीओआई था। एंड वहां से जो है अपसाइड में मोमेंटम आपको तकरीबन 400 500 पॉइंट का मिला है। ठीक है। अभी के लिए ये हल्का सा आपको बाइंग की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है दोस्त। बाइंग में जो है आपको 200 पॉइंट का अपसाइड जो है देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो है आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। 3117 के आसपास ये है। एंड इसने अपसाइड जो है एशिया के इस एफईजी से टैप करते हुए, ठीक है, ये एशिया एंड एशिया के ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एफईजी टैप हुआ है। एंड ये अपसाइड में जो है इस लेवल को डन कर दिया है। एशिया में जो है इस तरीके से कई बार स्मॉल एंट्री मिलती है, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, बहुत बार। बट मैं जो है 3 4 पॉइंट के लिए नहीं जाता। हाँ, 3119 तक आया हुआ है। ये निकालता है तो 23 24 तक जो है आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। 1 आवर का ये पीओआई है। इसको अगर हम रिफाइन करें तो यहाँ पर ये 15 मिनट का पीओआई है। जीबीपी यूएसडी अगर हम देखें 1.29 134 के आसपास है। एंड ये आपको 128,947 के आसपास जो है अभी जाता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। 1.28,945 के आसपास जो है ये आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन, सॉरी, गोल्ड जो है ये एक बार निकाल दे तो आपको और जो है 3 से 4 पॉइंट अपसाइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। यूएस ऑयल 71.09 के आसपास है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी जो है 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एंड वहां से जो है आप सेल के बारे में सोच सकते हो। एंड वहां से जो है अगर आप देखोगे तो एक सेलिंग बनी है। एंड नाउ ये जो है नीचे जाने के बारे में सोच रहा है। नीचे जो है आप 70.30 का टारगेट लगा सकते हो सेलिंग अगर आप करते हो तो। 70.30 का। ये इसको निकाल रहा है, ठीक है, जैसे क्लोजिंग। एंड उसके बाद जो है 3 4 पॉइंट और अपसाइड में देगा। मनप्रीत, अपने एप्लीकेशन में जो है ग्वाडियर एप्लीकेशन में चैट में देखोगे तो आपको मैसेज ऑलरेडी कल नाइट को भेज दिया गया था। सभी को टेलीग्राम के ग्रुप का मैसेज ऑलरेडी, लिंक जो है मैसेज में सेंड कर दिया गया था। एक बार चेक कर लो, मिल गया होगा आपको। नहीं तो लाइव क्लोज के बाद जो है एक और बार मैं सेंड कर दूंगा।
जीबीपी एयूडी, 2 मिनट दोस्त। जीबीपी एयूडी 2.05 664 के आसपास है एंड 4 आवर का एक पीओआई है एंड ये नीचे की तरफ जो है आपको 2.05072 तक जो है जाते हुए देखने को मिल सकता है, वहां तक जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो एंड उसके बाद जो है आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी एंड बाइंग फिर अप साइड की तरफ निकलेगा, लेकिन बाइंग से पहले जो है यहाँ पर आप 3 कैंडल स्विंग देख लीजिएगा। गोल्ड में नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी एंड 5 मिनट का एक लास्ट पीओआई था, उसी की वजह से जो है मैंने सेल किया था, ठीक है। और उसी के लिए जो है मैं सेल के बारे में बोल रहा था एंड उसने जो है लंदन क्लोज में लास्ट के पार्ट में जो है फिर मोमेंटम दिया, से सेल किया था और नीचे की लिक्विडिटी टारगेट थी, लेकिन प्राइस नीचे तक आया, ऊपर क्यों चला गया। आपने यूरो जेपीवाई 161982 से सेल किया था। $161.982। टाइम भी बता देते यार, इस तरीके से कहाँ ढूंढूंगा। अगर यहाँ कहीं से सेल किया हो, यहाँ कहीं से सेल किया हो, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि भाई 4 आवर का पीओआई है, उसको टैप करने के एंड उसके बाद जो है मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्लियर देख पा रहे होगे, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस है एंड ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर एंड उसको टैप करके प्राइस गिरा है। तो एक्चुअल में जो सेलिंग बननी चाहिए थी वो इस जगह से बननी चाहिए थी एंड एसएल जो है इसके अबाव रहना चाहिए था। यहाँ पे जो है लोअर टाइम फ्रेम पर एफवीजी था या ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अबाव जो है आपका एसएल रहना चाहिए था। जब पीओआई बहुत बड़ा हो, जहां से एक बड़ा रिवर्सल आने वाला हो, उन जगहों पर जो है मैं 3 कैंडल स्विंग का वेट करता हूँ। हायर टाइम फ्रेम होता है तो ठीक है, मैं वहां पर 1 मिनट या 5 मिनट में तुरंत नहीं कूद जाता, क्योंकि वहां पे एक रेंज बनने में टाइम लगता है। ये 23 तक जो है कंटिन्यू करेगा, 23 तक। 5 मिनट के एफवीजी से जो है एशिया ने एंट्री दी है इस जगह से। एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों साथ में था एंड नाउ ये जो है अपसाइड में कंटिन्यू कर रहा है। 21 तक हुआ है, 23 24 तक जो है करेगा 1 आवर के पीओआई तक। एयूडी यूएसडी, ओके। एयूडी यूएसडी ने जो है लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड ये डाउन साइड जा सकता है, डाउन साइड 0.62690 तक, ये ऑर्डर ब्लॉक तक जो है आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। बाइंग करनी है तो आप इसी ऑर्डर ब्लॉक से कर सकते हो, अगर ये ब्रेक हुआ होता है तो आपको नीचे लंबा जाते हुए देखने को मिलेगा। अपने चैट बॉक्स में देखो, आस्था आपको मिल जाएगा। आप मैसेज बॉक्स में देखो, ग्वाडियर एप्लीकेशन के आपको मैसेज आया होगा, नहीं आया है तो फिर मैं अगेन सेंड कर दूंगा, बट मैंने ऑलरेडी सभी को सेंड कर दिया था। लिंक आ गई होगी उसमें। जर्मन 14 22,488 के आसपास है एंड जर्मन 14 जो है आपको अपसाइड में 22,600 700 तक बता रहा है, बट चीजें उतनी क्लियर नहीं है इसके अंदर। 1 आवर में भी देखोगे तो नहीं।
15। ओके। जर्मन 14 में बाइंग के तरफ आप जा सकते हो, लेकिन बाइंग के तरफ जाने का सबसे बढ़िया रास्ता है ये ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है आप एक बाइंग का ट्राई कर सकते हो। एंड अगर नहीं आता है तो फिर बाइंग मत करना, क्योंकि एसएल बड़ा होगा। बाइंग आप तभी करो जब इस लेवल पर आए प्राइस आए, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आप बाइंग कंटिन्यू कर सकते हो। चिराग, इजी और क्लीन करेंसी पेयर सिलेक्ट करो जिसमें जो है आप इजीली ट्रेड ले पाओ। जैसे कि यूरो यूएसडी हुआ, यूएसडी जेपीवाई हुआ, ठीक है, इस तरीके के करेंसी पेयर सिलेक्ट करो एंड उसमें जो है 1 आवर में ही ट्रेड करो, उससे नीचे मत आओ आप। एयूडी यूएसडी में सर मैं 15 मिनट के ओबी से एंट्री ऐसा ओपन होते क्या मिस्टेक हुआ जो अगेन ना करो प्लीज, मैं समझा नहीं समय। अब आपने मिस्टेक की है, मुझे नहीं पता आपने क्या मिस्टेक की है, बट एयूडी यूएसडी में जो है सेलिंग के बारे में बता रहा है, क्योंकि इसने 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड नीचे लास्ट पीओआई तक ये जाएगा। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ तक ये जाएगा दोस्त। गोल्ड में सेल कहाँ रखना चाहिए? देखो 15 मिनट के लास्ट पीओआई पे आप ट्राई कर सकते हो, इस जगह पे मैं आपको लेवल मार्क करके दूं। 26-27 के आसपास अगर सेलिंग मिले तो आप कर सकते हो दोस्त। एंड एसएल अगर बाइंग में हो तो फिर एसएल तो एशियन के बिलो ही रहेगा दोस्त, इसमें कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, नहीं। ओटी टाइप पे एंट्री देने आया तो भी लग जाएंगे, इसलिए जो है एसएल तो लो पर ही रहेगा। जब भी आप एशिया के अंदर ट्रेड करते हो किसी भी पीओआई से, एशिया में जो पीओआई वाला जो रूल है, अगर उससे ट्रेड करते हो तो आपके पीओआई के लो पर ही एसएल रखना है। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई मैं ऑलरेडी ये पेयर्स दो दो तीन तीन बार बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो प्लीज ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार फिर एक ही चीज को बोलने में उस तरीके से मजा नहीं आता दोस्त। तो बाकी इसी में फिर मैं फंसे रह जाऊंगा, तो बाकी सारी चीजें सही से नहीं होंगी। यूरो जीबीपी जो है अभी अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, आप टीपी रख सकते हो 0.83657 का, एंड उसके बाद जो है आप वहां से सेल के बारे में सोच सकते हो। जीबीपी जेपीवाई 193.487 के आसपास है एंड 1 आवर का एक पीओआई है इस जगह पे, यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक होता है 193.265 तो आपको जो है एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिलेगी, बट फिलहाल जो है आप एक बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इसमें रिस्क है, बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो। बाकी बाइंग यही एक जगह से है, सेलिंग के बारे में है, जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक हम नहीं सोच सकते। बिटकॉइन 85,138 के आसपास है एंड ये इसी रेंज में जो है फंसा हुआ है।
सेलिंग के लिए 86,000 86,500 का एक रेंज है, वहां से जो है आप सेलिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो है अभी आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, 5:30 बजे जो है डे चेंज हुआ है, तो 2 घंटे साइडवेज रहेगा। देव, ईमानदारी से बोलो, पूरे ईमानदारी से दोस्त, तो तुम खुद टेलीग्राम में देख लो दोस्त। मैंने इसको, जो एशिया का जो ट्रेड है, ये यूडी यूएसडी वाला जो है, ये अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा। ठीक है, एग्जैक्ट सही टाइम पे पकड़ा हुआ है मैंने। 13.592 से पकड़ा हुआ है, 3 लॉट है। 2300 2400 डॉलर प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर देखोगे 5 या 10 लॉट या इस तरीके से नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे बताने आया हुआ हूँ कि एशियन में जो है अभी फिलहाल इस तरीके से जाएगा, एंड इसके बाद जो है आपको 1 आवर में जो है सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी। मैं मेरा काम करता रहूंगा, मुझे कब ट्रेड लेना है, क्या करना है, वो मेरा अपने हिसाब से करता रहूंगा। मेन चीज ये है कि तुम इन चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, वो तुम पर है। 15 मिनट में लास्ट पीओआई है, उसका वेट करना है क्या? 2 मिनट दोस्त। यूएसडी जेपीवाई में। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में 15 मिनट पर नीचे लास्ट पीओआई है, और एक ओबी है, उसका वेट नहीं करना है क्या? 2 मिनट दोस्त। यूएसडी जेपीवाई है, इसमें मैंने 2 लेवल मार्क किए हुए हैं, लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में लास्ट पीओआई ही है दोस्त। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एशियन निकल जाने दो, लंदन या न्यूयॉर्क में जो है आप इजीली सेटअप पकड़ के ट्रेड प्लान कर दो। भैया सच बोलो तो कोर्स में जितना कुछ है उससे बहुत आसान तरीके से आप एनालिसिस करते हो। मैं चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाता। मैंने कई बार लेक्चर में बोला है कि तुम्हें ज़्यादा टॉपिक की नीड नहीं है। तुम अगर इन्हीं लेक्चरों को सही तरीके से समझ जाओ तो आराम से पैसे बनते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। उनको नए नए नाम की तरफ अट्रैक्ट होना है, तो मेरा काम है दोस्त उनको वो सारी चीज़ें देना। ठीक है, बाकी मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि तुम इजीली इससे अमाउंट बना सकते हो, बट वो नहीं मानते। यूएसडी सी एच एफ में मेरा बाइंग व्यू है 0.88018 से, और टारगेट 0.88630 का है। चेक करके बता दीजिए सही है क्या? यूएसडी सी एच एफ में बाइंग व्यू है। ओके, ये 23 तक ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, यूएसडी सी एच एफ एंड 0.88630 से आपका बाइंग का प्लान है। 0.88018 से ना। ओके, इस जगह से आपका कहीं से बाइंग का प्लान है, एंड
टारगेट है आपका ये लिक्विडिटी, यहाँ कहीं की लिक्विडिटी है। ओके। हम्म। एक ट्राई कर सकते हो दोस्त, लेकिन मेन मसला यही है कि यहाँ पर जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो लिक्विडिटी लेने ना चला जाए यहाँ पर, एंड लिक्विडिटी के चक्कर में आपके एसएल ना लग जाए। ठीक है। इनसाइड बार इधर होनी चाहिए थी और ये इधर होना चाहिए था तो बात अलग थी, बट ये पूरा उल्टा ही है, तो ये लिक्विडिटी पॉइंट है दोस्त, वहां पर एसएल लग सकते हैं। इससे अच्छा है दूसरा कोई पेयर्स पकड़ लो, यूएसडी जेपीवाई में जो है अपनी नजर बनाए रखो। इजी बाय सेटअप है, क्लियर बनने वाला ही है, पता है कि पैसे बनने ही वाले हैं, तो फिर क्यों उंगली कर रहे हो। लास्ट पीओआई पूरा स्मिथ पंड्या, यूट्यूब पे जाके 10वां लेक्चर देख लो ग्वाडियर वाले चैनल पे। ठीक है, वहां पे सारी सेटिंग सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, कब चेंज करना है, क्या करना है, सब कुछ, तो कैसे यूज करना है, सब कुछ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो एंट्री कंफर्म के लिए क्या देखो, यही कंफ्यूजन हो रहा है, बस रिजेक्शन देखो कि डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट देखो। आप पीओआई देखो दोस्त, 15 मिनट में 3 कैंडल स्विंग बन जाने दो एंड एक एफवीजी बन जाने दो, एंड उसके बाद जो है आप इजीली सेल कर सकते हो दोस्त। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में अभी बाय नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेट करना है तुम्हें। यहाँ पे दो पीओआई है, पीओआई नंबर 1 एंड पीओआई नंबर 2, पीओआई नंबर 2 पर आ जाने दो, फिर जो है आप बाइंग के बारे में प्लान करो। यहाँ पे बाइंग करके क्या ही करोगे दोस्त। ये एशिया थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू होगा। से गोल्ड में 3127.74 तक होल्ड कर सकते हैं क्या? देखो ब्रदर, 1 आवर में अगर आप देखोगे तो 1 आवर में एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट आ चुका है। एफईजी से ही अगर गिरना होगा तो ये अभी गिर जाएगा। ठीक है। तो वो एक हल्का सा रिस्क बना रह सकता है, बट मैं अभी भी टिका हुआ हूँ या रुका हुआ हूँ तो वो 15 मिनट की वजह से है। बट ये पूरे तरीके से है तो रिस्की, लेकिन 50 मिनट में ये एफवीजी टैप हो जाएगा तो फिर तो ऑलमोस्ट रिस्की हो जाएगा 24.41 का जो लेवल है वो। अब देखते हैं यहाँ से ये इतना देता है या फिर रिटेस्ट करता है नीचे की तरफ। देना होगा तो यहाँ से दे देगा। ठीक है, और नहीं तो फिर 5% प्रॉपर में जा सकते हो दोस्त। गोल्ड में इशू है आशीष, मैं अभी आधे घंटे पहले लाइव आने से पहले जो है मैं लैपटॉप में देख रहा था जब बेड पे सोया हुआ था तब। बट गोल्ड के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट एप्पल का चार्ट ओपन हो रहा था, तो ये इशू था। बट उसके बाद जो है गोल्ड स्पॉट मैंने सर्च किया तो डायरेक्ट ओपन हो गया था लैपटॉप में। एंड पीसी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पीसी में तो कंप्लीट वर्क कर रहा है। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा पीओ से, अगर 1 आवर के पीओआई से सेल करते हो तो। यूरो एयूडी 15 मिनट ओबी सेलिंग। देखो ये सारे पेड्स जो तुम लेके आ रहे हो, वो सारे पेड्स में मैं ट्रेड नहीं करता एंड मैं उसमें सजेशन भी नहीं देता। ठीक है। ये सारे पेड्स तुम खुद सिलेक्ट करते हो एंड तुम खुद जो है डिटेल में देखते हो। जस्ट मैं अपना काम करता हूँ कि तुम्हें करना है या नहीं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। मुझे जो आसान पेड़ लगते हैं वो मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ, उसके बाद भी अगर तुम ये सारे पेड्स में जाते हो तो तुम्हारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। ठीक है, अगर ये मुझे इतना अच्छा इतना क्लीन पहले से ही लग रहा होता तो मैं खुद कर रहा होता। मुझे यूएसडी जेपीवाई लगता है तो मैं दिन में उसमें आज यूएसडी जेपीवाई में कर दूंगा। अभी के लिए जो है ये डेली टाइम फ्रेम एंड अपसाइड के लिए है। ठीक है, एंड डेली के पीओआई पर भी है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। 4 आवर, 4 आवर का पीओआई है यहाँ पर। 1 आवर। अभी के लिए जो है एशियन की बाइंग यहाँ तक कंटिन्यू रहेगी 1.27 टू 150 के आसपास तक।
एंड उसके बाद जो है आपको एक हल्का रिजेक्शन देखने को मिलेगा। सही बाइंग का लेवल है 1.7143 के आसपास। एशिया के अंदर या आपको लंदन के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। मैं यूएसडी जेपीवाई ये 5वीं बार बोलने जा रहा हूँ दोस्त कि तुम्हें 15 मिनट का लेवल या इस लेवल पे आने का वेट करना है, ठीक है, इस जोन पे आने का वेट करना है, उसके बाद जो है तुम बाइंग कर सकते हो। 1 आवर में जो है एफवीजी टैप तो हुए हैं एंड मे बी ये नीचे ना भी आए, बट फिर भी डायरेक्टली जो है मैं इसमें बाइंग के बारे में सजेशन नहीं दे सकता। ये 2 पीओआई पे आ जाने तो उसके बाद जो है आप ट्रेड प्लान करो। अब इसको अगर और बाइंग कंटिन्यू करनी है तो इस लेवल से आ जाएगा, अदरवाइज जो है ये 2116 2115 तक जो है गिरेगा, तो वो रिटेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, मैं प्रॉफिट जो है बुक कर लूंगा। गुड्डू बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट है, ठीक है, एक चीज नहीं है, टाइम के साथ वो सारी चीजें सीख जाओगे। प्रिंस सोनी में अगेन जो है सेंड कर दूंगा दोस्त। यूएसडी जेपीवाई का टीपी, यूएसडी जेपीवाई का जो टीपी है वो है 150.500 600 के आसपास। रेनू किसके लिए ब्रोकर चाहिए, फॉरेक्स के लिए या इंडियन मार्केट के लिए? इंडियन मार्केट के लिए तो बहुत सारी हैं, कहीं पे भी जा सकते हो। फॉरेक्स के लिए जो है एक्सएनएस में जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सत्या यूट्यूब के 10 लेक्चर देखने के बाद जो है डायरेक्ट न्यू मेंटरशिप के जो नए वाले लेक्चर हैं 10 वो देख सकते हो, पुराने वाले 15 रहने दोगे तो भी चलेगा। सर गोल्ड का सेल व्यू भी तो बंद, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि 1 आवर में वो सेल होगा 27 के आसपास से, मैं उससे मना ही नहीं कर रहा। सोहेल जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद जो है आ जाएंगे। गोल्ड में 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखने की अपनी एक जगह होती है दोस्त। साइकोलॉजी पहले लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है, लोग सब स्किप करेंगे। मुतकिन प्राइस किस तरीके से बना है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने पीओआई स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसके 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 बारे में मैं बोलता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब, एक्से यूएसडी में कहाँ एसएलटीपी रखना है प्लीज बता दीजिए। अभी कुछ बचा नहीं है दोस्त, अभी कंटिन्यूएशन में है, तो अब 24 तक जाएगा तो वहां पे मैं तो निकल जाऊंगा, ठीक है। 13 14 के आसपास जो है बाइंग बनती थी इसमें। उसके अलावा अभी मिड में उतरने का कोई मीनिंग नहीं है। अब अपने 1 आवर के सेलिंग के बारे में आप प्लान करो। अगर 1 आवर का पीओआई टूटता है तो अगेन ऑल टाइम हाई एंड 3 कैंडल स्विंग फॉर्म होने में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। बट अगर 3 कैंडल स्विंग फॉर्म होने ही वाला है तो ये 1 आवर से ही होगा, इसलिए मैं रिस्क लेने वाला हूँ 1 आवर के पीओआई पे। ओवरऑल आईसीटी के जो टॉपिक है वो ये कहता है कि 3 कैंडल बन जाने दो, बट मैं तीसरा कैंडल पकड़ना चाहता हूँ, दैट्स वाई जो है मैं 1 आवर के पीओआई को लेकर माइंड में बैठा हुआ हूँ। साहिल डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो एंड जनरल चैट में मैसेज करोगे ग्वाडिया फंडिंग के, तो वहाँ पे मॉडरेटर्स होंगे, उन्हें उन्हें बोलना कि मुझे टिकट क्रिएट करना है तो वो हेल्प कर देंगे तुम्हें।
पीयूष उसको इग्नोर करो दोस्त। नवदीप आपके चैट बॉक्स में होगा दोस्त, जो नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन रहता है ना एप्लीकेशन में, ग्वाडियर एप्लीकेशन में, जहाँ पर चैट कर सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वो वाला पार्ट उस वहां पर होगा। नहीं होगा तो अगेन जो है मैं सेंड कर दूंगा अभी ये लाइव क्लोज होने के बाद। ओके, मैंने जो लेवल निकाला है वहां से टैप करके अप साइड जो है कंटिन्यू कर रहा है, बस वो 24 डन कर दे तो क्लियर हो जाएगा एंड कट कर पाएंगे, ठीक है। अगर 3127 से सेल कंटिन्यू आएगा तो 3099 तक जो है वो गिर सकता है, 3099 तक जो है वो सेल हो पाएगा। 3099 तक जो है मेरा टीपी रहेगा। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो दोस्त, अगर 1 मंथ हो रहा है तो भाई करवा देगा, उसका टेंशन मत लो। बिटकॉइन किस टाइम पे ज्यादा मोमेंटम करता है? देखो, एक तो क्लोज होने वाला होता है 5:30 को, तो उससे 2-2.5 घंटे पहले। एंड बाकी जो है यूएस मार्केट ओपन होता है वो टाइम पे, यूएस मार्केट के टाइम पे जो न्यूज आती है वो उस दरमियान जो है मोमेंटम देता है। टिकट से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, वो प्रॉब्लम हुई है किसी बंदे को तो गाड़ी फंडिंग में टिकट रेस करेगा तो मॉडरेटर वहां उसको पर्सनली सॉल्व कर देगा। इतना ज्यादा हर चीज को सीरियसली मत लिया करो दोस्त, अगर सबके लिए होगा तो मैं बता दूंगा कि ये सबके लिए है। हाँ, ट्रेंड के अगेंस्ट है तो भी पृथ्वी आप 3 कैंडल स्विंग कर सकते हो, एंड वो पीओआई तक जाने के बाद जो है फिर रिवर्स होगा। अभी फिलहाल ये यहाँ पर अटका हुआ पड़ा है, देखते क्या होता है। सर, आपको कैसे पता चला कि बिग मूव गोल्ड में आएगा? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी दोस्त, और स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बता रहा था कि डाउन साइड वो जाएगा। लंदन से ही क्लियर हो गया था कि फॉल आने वाला है करके, एंड वो आ गया लंदन क्लोज में। लंदन में एक फॉल आया, फिर न्यूयॉर्क साइडवेज रहा, एंड लंदन क्लोज में एक फॉल आया, तो लंदन क्लोज वाला कैप्चर कर लिया। 1 आवर में जो है आप सेशंस के हिसाब से जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो दोस्त, सेलिंग के लिए। अभी फिलहाल वेट करो, सेशन अपने आप बता देगा, आपको गाइड कर देगा कि भाई आपको सेल करना है। 15 मिनट में पीओआईस बनेंगे, सेशंस में पीओआईस बनेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आराम से एंट्री मिल जाएगी, जस्ट 1 आवर को टैप करके रिजेक्शन मिले, फिर स्ट्रक्चर बने। 3127 से मिस हो जाएगी तो 20 के आसपास भी जो है आपको एंट्री का मौका मिलेगा, 13-14 के आसपास भी जो है एंट्री का मौका मिलेगा, 8-9 के आसपास भी जो है एंट्री का मौका मिलेगा। इस तरीके से जाएगा अगर वाकई में इसको जाना है तो इतना टेंशन मत लो, पहले उधर पहुंच जाने दो, उसके बाद जो है लंदन सेशन आधा वेट करो एंड सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। नहीं गुड्डू, कोई डे लिमिट नहीं है। जहां पर पीओआई हो या सरोरा, मेन पीओआई हो जहां पर टैप करके दूसरे डायरेक्शन में बायस जाना चाहते हो या रिवर्स होना चाहता हो, उस जगह पर, लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं दोस्त, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है वहीं पे बीच में कहीं पे भी नहीं।
आशीष, इंजीनियर लिक्विडिटी मैं यूज़ नहीं करता दोस्तों, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। सबके अपने अपने, हर अलग अलग एसएमसी ट्रेडर के अपने अपने इंजीनियर लिक्विडिटी का मीनिंग है दोस्त। किसी के लिए पीओआई के पहले की एक स्विंग है, उसके लिक्विडिटी को इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिक्विडिटी इसको कुछ इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को नहीं इतना माइंड में लेता दोस्त। अब देखो फिर यूएस जेपीवाई, मैं ऑलरेडी ये अब ये छठी बार बता रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई। देखो वो बोल रहे थे ना कि यूएसडी जेपीवाई बाय करे, मैंने बोला भाई प्लीज वेट कर लो, ये पीओआई या ये पीओआई पे आने दो। सेकंड पीओआई बेस्ट रहेगा, सेकंड पीओआई से जो है बाइंग के बारे में सोचना, एंड आपको जो है अच्छा ट्रेड मिल जाएगा बाइंग के लिए। एंड टीपी आपका रहेगा ये वाला पार्ट। नीचे आ गई, एफजी को टैप करके गया तो है, दिस टाइम जो है ये डन कर दे तो सही है। 3124.29 से सेल नहीं करना है, ये एक बाउंड्री लेवल है कि ये जोन में जैसे ही एंटर होगा, मतलब ये फिर रेड जोन में तब्दील हो जाएगा, एंड फिर कभी भी सेलिंग आ सकती है। ऐसा नहीं है कि टैप होते ही सेलिंग आएगी या यहीं से सेलिंग आएगी, नहीं, यहाँ से ये 27 तक 28 तक भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 आवर का पीओआई का रेंज बड़ा है, एंड 15 मिनट का पीओआई अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का पीओआई का लास्ट एफवीजी है 27.31 तक, तो 27.31 तक भी ये जा सकता है। बट आप यहाँ पर नोटिस करोगे जहां से एफवीजी स्टार्ट हो रहा है वहीं की लाइन मैंने मार्क कर दी है कि मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं ज्यादा उंगली ना करूँ इसमें। ओवरऑल मेरा मानना ये है। लाइव के बाद वॉक पे चले जाना सर, कोई मीनिंग नहीं है दोस्त। मैं पूरी नाइट जगा हुआ हूँ, फिर दिन दोपहर सो जाऊंगा, फिर शाम को उठूंगा, फिर पूरी नाइट तक जगूंगा, सुबह तक फिर सेम रूटीन। तुम कितना भी समझा, बोला तो सही, सुअर के आगे बीन बजाने जैसा है भाई। ये सब मुझसे नहीं होता अब। बिटकॉइन 15 मिनट से बाय कर सकते हैं क्या सर जी? नहीं अभी नहीं दोस्त, बिटकॉइन को जो है अभी फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 84,400 तक गिर सकता है, बाइंग के लिए अभी सही नहीं है दोस्त। एक हल्का सा 300-400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, बट बाइंग के लिए सही नहीं है। मैंने डाल तो दिया राजेश, ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया दोस्त, ऑलरेडी डाल दिया। निफ्टी व्यू नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इंडियन मार्केट के बारे में नहीं। तो मैं आखिर रात, मैं पूरी रात जग के दोस्त ट्रेड, नॉर्मली ट्रेड करते करते अभी जैसे न्यूयॉर्क कंप्लीट हो जाएगा तो 8-9 बज जाएंगे, फिर डिनर, फिर आ, कोई सीरीज वगैरह स्टार्ट कर लिया, कोई गेम वगैरह खेल लिया, 2-2:30 बजते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा स्काल्प वगैरह क्रिप्टो में कर लिया, एंड ऐसे होते होते सुबह 5:30 बज जाते हैं। फिर एशियन पकड़ा एंड फिर सो जाओ। दिनेश रुक जाओ, मैं यहीं पे दे देता हूँ यार, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये सारी चीजें खत्म हो जाए। कौन सी गेम खेलते हो? अभी कोई गॉड्स ऑफ तुसीमा करके कुछ है यार, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तुसीमा या ऐसा कुछ है, अभी वो चल रही है। इससे पहले रूल्स ऑफ सर्वाइवल करके थी एक। अच्छा, रूल्स ऑफ सर्वाइवल नहीं, लास्ट ऑफ अस, ओके। इसने लाइन को टैप किया है, बट थोड़ा सा, या फिर मुझसे माइनर मिस्टेक हो गई, एग्जैक्ट यहाँ लेना था, लिक्विडिटी लेके ही गिरा। ओके,
एक बार और आ जाता है तो बेहतर है, अदरवाइज मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, ये रो टेलीग्राम की लिंक डाल दी है मैंने। जो नहीं ज्वाइन कर पाया है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, पिन कर दिया मैंने टेलीग्राम के लिंक को। ओके, एग्जैक्ट वही पॉइंट से जो है टैप करके आया है, तो मैं बोलूंगा कि कट कर दो अपनी पोजीशन को। ठीक है, जो भी होल्ड में है वो। मैंने हल्के से माइनर थोड़ी सी लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, क्योंकि बहुत जूम करके मैंने मार्क नहीं किया था। बाकी मैं उसको वहीं पे एग्जैक्ट क्लोज कर देता। अभी $2700 के आसपास है। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा। 3 कैंडल के अंदर, 3 कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे आपको लगता है 3 कैंडल, बट लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्लियर हो जाता है कि भाई मार्केट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा बनता है। बट वो पहचाना जाता है डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल के वजह से, इसलिए हम जो है 3 कैंडल बोलते हैं उसको। ये सब होता है भाई, सब होता है, लेकिन मैनेज कर लेते हैं यार। सुन लेते हैं चुपचाप। सेल करना है या वेट वेट करना है दोस्त? अभी कोई सेल नहीं। 1 आवर के पीओआई को नो डाउट उसने टैप किया होगा, बट 15 मिनट को नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग शार्पली आ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, बट मैं फिलहाल वेट करना पसंद करूंगा। मैं चाहता था लंदन में सेलिंग आए, बट एशियन अगर इसको ब्रेक करके एशिया में ही जो है सेलिंग करना चाहता है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे हम। 5 मिनट में कुछ एफईजी वगैरह बने तो सही। मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड को। लिंक एक्सपायर्ड। 2 मिनट दोस्त। ये नई लिंक डाल देता हूँ, वो देख लो, ठीक है यार। इसको पिन कर देता हूँ। ये वाला ट्राई करो। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये स्विंग ब्रेक करे 3120 का, तब जाके जो है हम सेल करेंगे, बाकी ये अप साइड में कंटिन्यू करेगा। सर आप यूएस शिफ्ट हो जाओ, आपको स्लिप साइकिल वहाँ के टाइम फ्रेम से मैच करता है। मैं कहीं पे भी होऊंगा फिर भी नाइट नाइट को जगने का आदत है दोस्त। मतलब नाइट में क्या है ना कि पहले से ही जगने की एक आदत लगी पड़ी है। वो अंधेरे में मतलब जगह रहने के मजा आता है। वो कीड़ा है। नींद 2 घंटे 3 घंटे बहुत है।
देखो अगेन वो लाइन पे आया है, जिसको बुक करना है कर सकते हो। मैंने तो 21 22 के आसपास ही जैसे ही नीचे आया बुक कर लिया। मैंने 2121.695 पे बुक किया, $2430.90 का प्रॉफिट हुआ। ये $3000 तक गया था, बट नीचे आया उसके बाद 2430 तक ही हुआ है, तो फिर मैंने उस पर कट कर लिया। ब्रो मैं ऑलरेडी सही लिंक दे चुका हूँ, सभी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है, तो आपको ये लिंक कॉपी करके क्रोम पे जाके या गूगल पे जाके या सफारी पे जाके जो है पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको ज्वाइन कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे शायद। ओके, नैन परमार लगा दूंगा। तो मुझे इसका आदत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर अकेले में खुद से ट्रेड किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ या कभी यूट्यूब पे लाइक किया, तो मुझे उसकी आदत नहीं है। मैं माइंड में डाल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे निकलना है, तो यहाँ पे निकलना है, इसलिए मैं उस तरीके की कभी आदत बनाई नहीं है। ओके, ये 25 26 तक आया हुआ है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था, 15 मिनट का लास्ट एफ 27.20 तक आएगा, एंड ये 27 डन, ठीक है। सी, अब अगर रिजेक्शन मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा कि सेलिंग आने वाली है। अब 15 मिनट का लास्ट पीओआई डन हुआ है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर सेलिंग भूल जाना, ठीक है, फिर हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। बट अगर रिवर्सल मिलता है तो हमें एक और अच्छा सा क्लीन सेटअप मिल जाएगा, जो 10 से 20 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम होगा। यहाँ पर इसने जो है ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया एंड बढ़िया मोमेंटम दिया अप साइड में, ठीक है। ब्लॉक यहाँ से निकाला टैप, एंड 1 मिनट में भी जो है वो पीओआई बढ़िया वर्क किया। अब यहाँ पे ये 15 मिनट का एक पीओआई है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या करता है। मनप्रीत, वो लिंक चल रहा है दोस्त, वो 1 आवर तक चलेगा ही, वो एक्सपायर नहीं हुआ है। आपको कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करना पड़ेगा। वो आपके ब्राउजर में इशू है दोस्त, उसके वजह से। ओके राजेश, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम लो ना लो, ठीक है। मैं क्लियर तुम्हें बोल दूंगा कि यहाँ से इधर तक जाने वाला है, तुम उसको कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरे फोन से वो लिंक की फोटो ले लो दोस्त, और उसमें से गूगल पे जाके उस फोटो में से पूरा टेक्स्ट को कॉपी कर लो। अभी साइकोलॉजी पॉइंट ये भी है कि ये जो 21 पे 22 पे हमने एग्जिट किया, उसके बाद ये 28 तक गया है, तो ना एक कीड़ा दौड़ता है कि चल यार बीच में और 2 3 पॉइंट के लिए बाय कर देते हैं, एंड फिर एग्जिट वहां से जो है रिवर्सल हो जाता है। तो ये जगहों पर भी जो है आपको कंट्रोल करना है। अभी हम सेल के लिए नहीं है, कोई भी ऐसे साइन नहीं है जिसको देखकर जो है हम सेल करें। तो पूरी तरीके से वेट करना है, ठीक है। और ये भी क्यों है, ठीक है, ये भी क्यों है इसको समझो कि हम थर्ड डे के कैंडल बनी नहीं है, रिवर्सल कंफर्म हुआ नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि रिवर्सल होगा। हम थर्ड डे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में 3 कैंडल स्विंग बन जाना चाहिए, लेकिन आज थर्ड डे शुरुआत हुई है, थर्ड डे क्लोज होगा, तब जो है फोर्थ में एक्सपेंशन पकड़ना होता है। लेकिन मैं थर्ड को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब समटाइम्स होता क्या है कि थर्ड कैंडल बनती नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड बन जाती है, लेकिन थर्ड वापस जो है बाइंग की तरफ कंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यूएशन में चली जाती है, फिर वापस नए से 3 कैंडल स्विंग का वेट करना पड़ता है। ऐसा भी होता है, बहुत बार हुआ है। अगर मैं तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे बताऊं, यहाँ पर देखोगे ये बाइंग, उसके बाद एक ही रेड है, और ये कंटिन्यूएशन बाइंग बन जाएगी तो हमारा 3 कैंडल स्विंग नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो, ये एक बाइंग, ये और भी इसका अगेन बाइंग हो गया था।
यहाँ पर देखोगे ये फर्स्ट सेकंड बन गया था और थर्ड में पकड़ने जो गए होंगे उनके लग गए होंगे, ठीक है। तो थर्ड कंप्लीट बने उसके बाद जो है हमें करना है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फिर फोर्थ एक्सपेंशन पकड़ना है जहां तक ये आए वहां तक। बट थर्ड में 1 आवर का पीओआई हमारे पास है जहां से हम सेल कर सकते हैं। अगर वो मिलता है तो सबसे बेस्ट है, बट अगर 1 आवर पीओआई निकाल देता है तो प्राइस जो है ये लिक्विडिटी को लेने जाएगा फिर, ठीक है। तो हम जो है फिर नीचे रिटेस्ट करने आएगा तो ये 1 आवर के पीओआई से बाय कर सकते हैं, इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्ट्रक्चर बनने के बाद अपने आप माइंड में क्लियर हो जाती है। अभी जैसे ये कैंडल बनी तो मेरा माइंड में ये आया कि मे बी ये टूट सकता है, तो हम जो है यहाँ से रिटेस्ट पे बाइंग करके ये लिक्विडिटी तक जा सकते हैं ओवरऑल। तो ये मेरा मीनिंग है स्ट्रक्चर बनने का, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मेरा मीनिंग है ओवरऑल। किशोर, मैं मान रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ किशोर तुम्हें कि ये तुम झूठ बोल रहे हो कि लिंक एक्सपायर। मैं बोल तो रहा हूँ कि लिंक एक्सपायर इसलिए कुछ डिवाइस में शो होती है, एक्चुअल में लिंक वर्क कर रही है। एक्सपायर क्यों शो होती है? क्योंकि आपके डिवाइस के ब्राउजर में कुछ इशू रहता है। तो आपको जो है वो लिंक को कॉपी करना पड़ेगा, और वो लिंक को कॉपी करके आपको गूगल में या क्रोम में जाके जो है पेस्ट करना पड़ेगा, एंड फिर सर्च का बटन दबाना पड़ेगा, तो अपने आप जो है वो टेलीग्राम के पेज पे आपको ले जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ। 31 32 तक आया हुआ है, एंड 1 आवर से अब नहीं लगता कि ये रिजेक्शन लेगा, ठीक है। ना ही कोई रिवर्सल दिया है, ना ही कोई एफपीजी बनाया है जिसमें हम ट्रैप हुए हैं। तो अब इसको अप साइड में कंटिन्यू जाने दो, एंड लंदन में जो है अब एंट्री बढ़िया बनेगी। एशिया में जो 10 पॉइंट था, 10 से 12 पॉइंट जो है हमें मिला है, उसके बाद हमने कट कर दिया, एंड नाउ ये अप साइड में और 10 पॉइंट दे चुका है, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट और एक्स्ट्रा दे ही चुका है। सर मैंने 31 से 18 से सोचा था कि गोल्ड कर दे, ब्रेक कर दिया। 2 मिनट दोस्त। 31 से 18 से सोचा था कि गोल्ड को सेल करना है, बट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोस्त 1 आवर का जो मैग्नेट था वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, और दूसरी चीज ये है कि 1 आवर में आप देखोगे तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्त, जिसकी जो ब्रेक होना ऑब्वियसली बात है कि ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये लिक्विडिटी बन जाता है यहाँ पे। लिक्विडिटी पॉइंट पे इनको गिना जाता है, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो गया। देखो 30 मिनट में भी देखोगे तो ये लिक्विडिटी है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लिक्विडिटी है। लोअर टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो वो ट्रैप टाइप आपको बताएगा ही। हमेशा हायर टाइम फ्रेम माइंड में रखो नवदीप भाई, तो क्लियर हो जाएगा। सर 1 आवर में बाइंग का पीओआई बना दिया है गोल्ड, हाँ बिल्कुल बना दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आते ही जो है आपको बाइंग दे देगा, नहीं। ये इसके अबाव जाने के बाद कुछ इस तरीके से रेंज बनाए, या फिर यहीं से जो है एक रिजेक्शन बना दे, ठीक है। ये कैंडल अभी 16 मिनट में नीचे भी आ जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब कोई भी चीज स्पीड में नहीं होती। आप यहाँ पर 578 लोग देख रहे हो, ठीक है। इसको समझो कि कोई भी चीज सडनली नहीं होती, स्पीड में नहीं होती। आप लोगों का बिहेवियर देखो कि सर ये हो गया चलो करना, ये जल्दबाजी तुम्हारे बिहेवियर में दिख रहा है। मेरे बिहेवियर को देखो या मेरे नेचर को देखो, वो उस तरीके की जल्दबाजी या ज्यादा इंटरेस्ट लेना ये नहीं दिख रहा कि मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, नहीं। ये मेरे बात से मुझे देखो, मेरे स्वभाव से लग रहा है कि नहीं चलो चलो बाय करते सेल करते, मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ, नहीं। ये तुम्हारे अंदर लाना है। तुम्हें समझना है कि कोई बात नहीं, जाता है तो जाए, यहां तक भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3150 तक भी चला जाए, लेकिन मैं वेट करूंगा लास्ट पीओए पे आने का, और मैं फिर तब ट्रेड लूंगा, और वो तुम्हें वाकई में रिवॉर्ड देके जाएगा। तुम्हें तुम्हारे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आने देगा, और तुम्हें लगेगा कि नहीं तुम वाकई में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। वो जो स्ट्रेस होता है ना, दबाव होता है, बार बार लगते रहते, वो सारी चीजें एक झटके में गायब हो जाएगी तुम्हारी। कल लंदन में सेलिंग आई, मैंने नहीं कैप्चर किया, कोई बात नहीं, वेट किया। न्यूयॉर्क में भी एक बार एंट्री लेने की कोशिश की, एंड उसको जो है 1 पॉइंट में ही प्रॉफिट में कट कर दिया, बट उसके बाद क्लियर हो गया तो सेल कर दिया। वेटिंग का मेन चीज है, पेशेंस रखोगे आराम से मिल जाएगा। सर आज ओटी एंट्री बन सकती है, देखो एशियन
अभी क्लोज होने में ठीक है 2 घंटे जैसा है। आप इसको इस तरीके से मार्क करोगे तो उसके लिए पहले आपको एक रिवर्सल पॉइंट चाहिए होगा, 3 कैंडल स्विंग या इस तरीके से, एंड फिर जो है आप ये एफवीजी के आसपास से बाइंग कर सकते हो। बट ओवरऑल माइंड में यही डालो कि भाई मैं जो है बाइंग 1 आवर के पीओआई से करने वाला हूँ, दैट्स इट। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये एशियन और लंदन हाफ पार्ट निकल जाएगा तो आपको आज चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखोगे, ओके, जस्ट 5:45 को एक न्यूज़ है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस के डाटा है, उसके अलावा कोई डेटा नहीं है। ओके, नाउ क्लियर हो गया कि क्यों एशियन में जो है बड़ा मोमेंटम आया है। एशिया में नॉर्मली इतना बड़ा मोमेंटम गोल्ड में नहीं आता है। ये मोमेंटम 2 दिन पहले भी, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज कोई न्यूज़ नहीं है इसलिए एशिया में बड़ा मोमेंटम आया है। सेम आज भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। ये 5:45 वाले न्यूज़ की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। तो एशिया में इसीलिए बड़ा मोमेंटम आया है। लंदन में भी मोमेंटम आएगा। अगर लंदन में मोमेंटम नहीं आया तो आपको जो है न्यूयॉर्क में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं अगेन डाल सकता हूँ दोस्त, अगेन कोई नई लिंक बना के डाल दूंगा, क्योंकि 100-150 लोग और ज्वाइन हुए हैं, उनके अंदर वर्क कर रहा है। मैं अगेन एक नई लिंक डाल देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। नई लिंक मैंने डाल दी है, आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। पिन कर देता हूँ, मैं पिन कर दिया। सर डेली कैंडल बायस के हिसाब से कल प्रीवियस डे का हाई, ओके, कमेंट स्पीड में जा रहा है यार। ठीक है, अभी ये लिंक भी वर्क कर रही है, 3 से 4 लोग ज्वाइन हुए हैं। रिव्यू बढ़िया है दोस्त। भरगांव में, लंदन में होश में भी नहीं रहूंगा दोस्त, मैं बेड पे पड़ा सोया हुआ रहूंगा यार। जगा हुआ रहूंगा तो लाइव ही आ जाऊंगा ना। देखो मैं अगेन बोल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में तुम ज्वाइन हुए हो कोई बात नहीं है, बट टेलीग्राम ग्रुप में अपने ग्रुप में से कोई भी मेंबर तुम्हें पर्सनली डीएम करता है या कोई ग्रुप की लिंक ज्वाइन करवाता है या कोई दूसरा ग्रुप बनवाता है या ट्रेड देने के वादे वादे करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसके अंदर होने वाले लॉस या कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होती है, कुछ भी होता है, उसके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी, मेरी कुछ भी नहीं रहेगी। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ एंड पहले ही टाइप करके डाल दिया। मैंने जब जब ग्रुप बनाया है तब तब ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी एडवांस में जो है ये बता दिया है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है।
कोई भी पर्सनली डीएम करता है या कुछ भी होता है तो उसे बोलो कि भाई तुम डायरेक्ट जो है यहाँ पर मैसेज करो, बाकी इस तरीके से नहीं। मैं 2 मिनट चैट ऑफ कर देता हूँ एंड एक बार सारे ये जो चैट है आप लोगों के वो देख लेता हूँ। सर सेशन का टाइम सेटिंग एक बार बता देना, क्योंकि सेटिंग चेंज हुई है पहले से, तो आप जो है सेटिंग में जो है GMT-4 कर दो तो आपकी सेटिंग भी चेंज हो जाएगी दोस्त। आपने कल गोल्ड में सेलिंग के लिए जो मार्क किया था उसको टैप नहीं किया था, इसलिए डाउन नहीं आया था, जबकि हमने लाइव बंद कर दिया। आई थिंक टैप हुआ था दोस्त, फर्स्ट टाइम टैप हुआ था। हाँ, एफजी टैप होने के बाद यहाँ पर आया था, उसके बाद हाँ हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक रह गया, उसके बाद टैप हुआ and गया। ना इसने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। बट अभी जो है मैं अब इसको सीरियस नहीं लूंगा इतना, क्योंकि मोमेंट आना चाहिए था तो पहले आ जाता। ये अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, नीचे से हम बाई के बारे में सोचेंगे अब। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो बाइंग का प्लान। एक अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे ये पूरा बाइंग है एंड लास्ट पीरियड डन एंड इस तरीके से अपसाइड गया हुआ है, एशियन पूरा अपसाइड एंड लंदन नीचे आने के बाद लंदन में बाइंग आई है, वैसे ही मैं लंदन के अंदर जो है बाइंग के बारे में सोचूंगा। बट अगेन वहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड सेलिंग का प्लान बनता है तो उस तरीके से सेलिंग के बारे में सोचूंगा। आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मैं यहाँ से बोलकर चला तो जाता हूँ, बट मिड में अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं या कोई इशू आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये पार्ट टैप होना बाकी है या ये एफजी तक नहीं आता है, यहीं से कहीं से गिरता है और फिर नीचे आता है, तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक के बाइंग के लिए जा सकते हो। इस तरीके की बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। फयाज मैंने ऑलरेडी बता दिया, GMT-4 कर दो, आपका सेटिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। एंड ओके सॉरी, चैट ऑन नहीं है, मुझे लगा कि वापस आपने चैट किया। ठीक है फयाज भाई, सॉरी। यूएसडी कैट में मेरा व्यू सेलिंग का है 1 आवर ओबी से। सर क्या सही है सर, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, यूएसडी कैट से आपका 1 आवर में सेलिंग की बात है 1.43 के आसपास है एंड 1 आवर का पीओआई दोस्त ये है, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। बट अगर ये ब्रेक हुआ दोस्त तो फिर आप ऊपर 1.43915 तक जो है जाते हुए देखोगे, तो ये ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक होता है तो बाइंग तुरंत पकड़ लेना, जिसमें आपका एसएल भी रिकवर हो जाए एंड आपको इशू भी ना हो दोस्त। सर डेली कैंडल बायस के हिसाब से कल प्रीवियस डे का हाई लिया था तो आज प्रीवियस डे का लो लेना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्त, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्राइस ऐसे भी चला जाता है कंटिन्यू, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप ये बोल रहे हो ना कि इसने प्रीवियस डे का हाई लिया था, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। कंटिन्यू जाना है तो कंटिन्यू भी ये जो है जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई लिया तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल इसका लो ले, नहीं, देखो डायरेक्ट चला गया बिना लिए, वैसे ही। गोल्ड 3139 तक जाएगा सर, देखो अगर जाना है तो 3140 तक जाएगा दोस्त। जो मैं मॉर्निंग में बाइंग के बारे में सोच रहा था कि न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के टाइम एंड फिर उसके बाद जो है सेलिंग का न्यूज़ भी सेलिंग के हिसाब से आई एंड सारी चीज़ें सेलिंग का बना रही थी, तो फिर हमने सेलिंग के बारे में सोचा। बट हाँ, अगर जाना है तो ये 3140 3141 के पास जाएगा।
अब ये मेन चीज ये है कि एशियन में ही ये दे देगा या फिर रिटेस्ट करने के बाद जो है देगा। मैं चाहता हूँ रिटेस्ट करने के बाद दे, क्योंकि उसमें जो है स्मॉल एसएल के साथ बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल जाएगा, बहुत भयंकर ट्रेड मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 250 पिप्स के आसपास का आराम से मिल जाएगा। बट अगर ये अभी दे देता है तो फिर क्या होगा पता है, तो आपको जो है यहाँ से नीचे के पीओआई तक के लिए जो है 150 पिप्स का ट्रेड करना पड़ेगा। इस तरीके से है, और वो थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा, लगेगा कि ये ब्रेक हो जाएगा करके। तो लंदन में यह बात आपको समझनी है कि लंदन ओपन होने के टाइम पे प्राइस इस जगह पर है या इस जगह पर है। इस जगह पर है तो बाइंग, और बिना अगर इसको टैप नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ पर आया है तो ठीक है। अगर इसने इससे टैप करके लंदन यहाँ पे ओपन हुआ है तो फिर इस तरीके से सेलिंग हो जाएगी। बट लंदन ओपन हुआ है और इसको टैप करने गया ही नहीं, डायरेक्ट यहीं से गिरते हुए यहाँ पर लंदन ओपन हुआ है। ठीक है, तो फिर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो इस तरीके से। और लंदन ओपन होने के टाइम पे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है आपको 15 मिनट का एफ देखना है, 5 मिनट का एफ देखना है, एंड फिर सेल करना है लंदन में, एंड आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके का आज का व्यू है। अब ये आपको मैं एवरी मॉर्निंग आके तुम्हें एक व्यू देके जाता हूँ, एंड ये तुम्हें लंदन एंड न्यूयॉर्क में होते हुए देखने को मिल जाता है। इतना आसान ऑलरेडी मैं तुम्हें सारी चीज़ें करके देके जाता हूँ। कल भी जो है यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको देके गया। कल भी जो है मैंने गोल्ड में आपको बता दिया था कि लंदन में बड़ा मोमेंटम आएगा, एंड लंदन में जो है इजीली 15 मिनट का एफ एंड ये सारी चीज़ें हो गई थी। सेम अभी भी जो है मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बता के जा रहा हूँ। ओके, एंड यही चीज़ जो है आपको लंदन एंड न्यूयॉर्क में होते हुए देखने को मिल जाएगी। इस पे जो है हम शाम को और खुल के जो है बात करेंगे। बिटकॉइन में 15 मिनट के दोनों ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो? देखो ऐसे हिमांशु, लोअर टाइम फ्रेम पे 5-5 15-15 मिनट के देखने जाओगे तो वो तुम्हें हर बार ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे दोस्त, ये बात को ध्यान रखो। बिटकॉइन में जो है कम से कम 1 आवर में तुम प्ले करो, एंड बायस को अपने जो है सही तरीके से पहचानो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा दोस्त। बाकी ऐसे बिटकॉइन में तुम 15-15 मिनट पे क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर होने से रहा वो दोस्त। $85,000 के आसपास वो चल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई है उसकी। वहां पे 5-5 मिनट 15-15 मिनट भूल जाओ दोस्त, वो जमाना चला गया बिटकॉइन का। आप 1 आवर के नीचे उतरो ही मत बिटकॉइन में। एक हायर टाइम फ्रेम ले लो डेली का, और बाकी 1 आवर बस। सर किसी ओबी का एफईजी वर्क कर गया है तो वो ओबी वर्क करेगा फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ, अगर नीचे के बायस डन नहीं हुआ, जैसे मान लो ऊपर का एक ओबी है और हल्का ही टैप हुआ है, जस्ट एफईजी टैप हुआ है, ओबी टैप होना बाकी है, और नीचे के बायस तक नहीं गया, तो एक बार आके ओबी टैप करके नीचे चला जाएगा बायस डन करने के लिए। लेकिन बायस डन कर दिया है तो ओबी वर्क नहीं करेगा दोस्त। हाँ, अगर करेगा तो भी हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए, जिससे नीचे के पीओआई को टैप करके तुरंत ऊपर की तरफ निकल पाए। बाकी वो वर्क नहीं करेगा दोस्त। सर हर 1 आवर का जो बाय ओबी है वो तो फर्स्ट लेग में है, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग ओबी है? नीचे बाइंग के लिए है वो, ये वाला लेग है, ये वाला जो आप बोल रहे हो वो। देखो, एक और चीज मैं तुम्हें वीक ओबी एंड स्ट्रॉन्ग ओबी में बता देता हूँ। ये इस लेग का है, नो इशू, ये फर्स्ट लेग, एंड ये जो है सेकंड लेग। ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू। बट तुम ये देखो कि इस सेकंड लेग का जो ओबी है, ये लास्ट वाला, इस ओबी ने लो नहीं बनाया है। ये ओबी लो पॉइंट नहीं है। लेग स्टार्ट कहां से हुआ? लेग स्टार्ट हुआ यहां से। तो ये कैंडल भी इसी लेग का आ गया, इसको समझो। जबकि यहां पर देखो आप, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं, यहां पर देखो आप 15 मिनट या 13 मिनट में, सी 13 मिनट में देखो, ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाने के बाद, ग्रीन कैंडल में फिर सेलिंग आने के बाद, फिर इस कैंडल में सेलिंग नहीं आई है, नहीं नहीं, डायरेक्ट ही इसी कैंडल ने हाई बना के सेल किया है। बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर इसने लो बनाया है एंड फिर बाइंग आई है। लो बनाने के बाद रिकवर हुआ, फिर बाइंग आई, लेकिन इसमें हाई बनाने के बाद रिकवर हुआ और फिर सेलिंग आई, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ही यहीं से सेलिंग इसी कैंडल ने की है। तो अगर इसी कैंडल ने बाइंग की होती तो ये वीक ओबी होता, बट इसी कैंडल ने नहीं किया, इससे पहले एक लेग की शुरुआत हो गई थी चलना। तो ये डिफरेंस है। सी, यहाँ पर देखो,
नाउ ये 3940 कर देगा, मुझे यही लग रहा है दोस्त। एंड ऑलरेडी 7 बज गए हैं, ठीक है, 34 तक ये आ गया है, तो हाँ ये 39 इस तरीके से कर ही देगा। अब आपको जो है लंदन के बारे में सोचना होगा, एंड हल्का सा आधे एशिया में जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया उसके बारे में, बाकी और कोई अभी प्लान नहीं है जिसके अंदर जो है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सर मैं एशियन को कैसे प्ले करना वो तो समझ गया, लेकिन आज न्यू थिंग हैपन, बट साइड के ओबी निकले आज, और आपने बाय किया एंड मैंने सेल किया, मेरा एसएल हिट हुआ, सो बट साइड का ओबी निकले तब जो पहले टैप हुआ उस साइड नहीं, ओवरऑल बायस को रीड करो दोस्त, ओवरऑल बायस को रीड करो एंड हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दो। अगर मैं तुम्हें इसमें बताऊं 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एंड इससे नीचे के टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो 30 मिनट का यहाँ पे पीओवाई है ये वाला। तो ये 30 मिनट का पीओवाई पावरफुल है या ये वाला पीओवाई पावरफुल है? ऑब्वियसली 30 मिनट का, ठीक है, एंड 30 मिनट के पीओवाई से निकला है तो ये 30 मिनट के पीओवाई तक जाएगा। एंड ये यहाँ पर और दूसरी चीज थी कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था। 30 मिनट में देखो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर में देखो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट में भी देखो तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर वो टूटना कंफर्म ही था। वो आपका एसएल पहले ही क्लियर था कि कंफर्म है, वो जाने वाला ही है। 4 आवर एफईजी टैप एंड ओबी पेंडिंग इन गोल्ड। इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर जो एफईजी टैप हुआ एंड ओबी, ठीक है, क्योंकि मैं वो नहीं समझ पा रहा किस जगह की आप बात कर रहे हो। सर जो कल लंदन क्लोज में जो सेलिंग आई थी उसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंसीडर कर सकते हैं क्या 15 मिनट? हाँ आराम से कर सकते हो दोस्त, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कम से कम जो है 31 से 29 तक आप कर सकते हो। उसके बाद भी जो है ये पूरे लो रेजिस्टेंस वाले ही ब्लॉक या इजीली वो ब्रेक हो ही जाता दोस्त, क्लियर ही है वो। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हो वो प्राइस को अपने वाले अपने तो खींचता है तब ही 5 मिनट 15 मिनट का ओबी लिक्विडिटी बन जाता है। मुझे ये समझ आया कि जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हो वो प्राइस को अपने वॉल अपने पास खींचता है तब ही हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो एक डायरेक्शन में जाना चाहता है तो उसके बीच में आने वाली हर चीज को जो है तोड़ेगा ही, रोकेगा ही, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट देगा ही नहीं, वो क्लियर क्लियर है वो, और सिंपल लॉजिक है उसमें। सर 1 आवर का जो बाय ओबी है वो तो फर्स्ट लेग में है, तो वो कैसे, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अगेन एक ही कमेंट बार बार है। ओके, नाउ ये हल्का सा डाउन साइड गया हुआ है 5 मिनट में, मैं अगेन कमेंट जो है ऑन कर देता हूँ दोस्त, एंड मैं अभी जो है 10 या 15 मिनट में जो है लाइव सेशन जो है ऑफ कर दूंगा, एंड फिर जो है हम शाम को 5 बजे के आसपास जो है, 5 या 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे मैं जो है ट्राई करूंगा आ जाऊँ। 5:30 से जो है अगेन 8:30 9 बजे तक जो है हम बैठेंगे। यूएसडी जेपीवाई प्लीज 2 मिनट दोस्त। यूएसडी जेपीवाई में क्लियर है, आपको 15 मिनट के दो पीओआई हैं आपके पास, अगर वहां पर आए तभी जो है आपको बाय करना है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इन्हीं दो लेवल पे आप जो है लंदन में बाइंग का प्लान करो, एंड जिस तरीके से गोल्ड बता रहा है तो गोल्ड भी नीचे आने वाला है एंड फिर बाइंग बनने वाली है, तो सेम जो है आप इन दो जगहों से जो है बाइंग के बारे में प्लान करो। फर्स्ट लाइव की जो पीटर फर्स्ट लाइव की जो रिकॉर्डिंग है वो आप एक बार सही से पूरी देख लो, उसमें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रिकेट खेलने नहीं, मैं ये सारी चीज़ अब छोड़ चुका हूँ दोस्त। क्रिकेट खेलना भी क्या क्रिकेट है दोस्त, 2 महीने में 1 2 बार मुंह दिखाने चले गए इस तरीके से। US 30 2 मिनट, एंड ये साल तो नहीं गया दोस्त। US 30, यहाँ पर एफईजी है, एंड यहाँ से जो है आपको एक बाइंग के बारे में
प्लान करना है, ठीक है। 30 मिनट में मैं रिफाइन कर देता हूँ। ये एक जगह है जहाँ से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। आज के दिन में 41,790 से लेके 675 का जोन है। संतोष, आपको जो है एक सर्वर नेम मिला होगा, सर्वर नेम MT5 में सर्च करो, आईडी पासवर्ड मिला होगा, उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो, आप लॉगिन हो जाओगे दोस्त। अभी नहीं, जो गोल्ड में था वो मैंने बता दिया दोस्त कि 24-25 तक जा सकता है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है दोस्त। अब ये कंटिन्यू कर रहा है, 1 आवर की सेलिंग हुई नहीं है। तो अब जो है जो भी ट्रेड रहेगा वो लंदन का रहेगा और न्यूयॉर्क का रहेगा। तो न्यूयॉर्क में जो है मैं शाम को आ जाऊंगा। मैं ऑलरेडी बहुत बार लिंक दे चुका हूँ दोस्त, और अगेन 100-150 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के डिवाइस में ही इशू आ रहा है, सभी के डिवाइस में नहीं है दोस्त। मैं एक बार और लिंक तुम्हें ऐड कर देता हूँ, बट कोई मीनिंग नहीं है, बाकी फिर आपकी मर्जी दोस्त। एक नई लिंक में 2 मिनट डाल देता हूँ। प्लीज बार बार स्पैम मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। मैं ऐसे ही क्लोज करके चला जाऊंगा दोस्त, कोई मीनिंग नहीं है। ओके, मैंने पिन कर दिया है दोस्त। ब्रो, एवरीवन डू लाइव इन इंडियन मार्केट, प्लीज शेयर निफ्टी। भरगव, वो करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है दोस्त, ठीक है। मैं नहीं करता। मैं किसी चीज में उंगली नहीं करना चाहता दोस्त, किसी भी चीज में नहीं। मेरे लिए शांति से जीना मेन है बस। मैं ये सारे मसलों में नहीं पड़ना चाहता। नो डाउट बोलने से कुछ भी नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है, लेकिन बेवजह क्यों उंगली करूं। बिटकॉइन 85,071 पे है, एंड 86,000 से लेके 86,600 के जोन में आ जाने, तो उसके बाद जो है आप सेलिंग करो, ठीक है। है ना। उसके बाद जो है आप सेलिंग करो, उससे पहले कुछ भी मत करो, ठीक है। अभी 1.5-2 घंटे हुए हैं इसको ओपन हुए, तो अभी नहीं, डे चेंज हुआ है ना। ओके रजनीश, मैं बना दूंगा दोस्त। 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट हुआ है गोल्ड में सर, कोई बात नहीं, होने दो। बट अभी मेरा कोई व्यू नहीं है इसको लेकर, अभी भी 1 आवर के POI के अबाव जो है क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। सेलिंग आना है तो आ सकती है, स्टिल अभी भी आ सकती है। अगर तुम देखोगे तो ये 1 आवर का POI है, एंड 1 आवर के POI पे अभी भी रिजेक्शन ले रहा है, बट क्लियर स्ट्रक्चर बने तब। ताकि 5 मिनट में ऐसा कोई POI ऐसा बना नहीं है। देव, मैंने बोला दोस्त कि मेरी आदत नहीं है उस तरीके की। मैंने अभी तक जो है इतने सालों से अकेले ट्रेडिंग की है। मैं पहले लाइव आता था तो मैं वहां पर टूल लगा देता था, मेरी पुरानी रील्स में भी तुम देखोगे तो मुझे लाइव आने की कंटिन्यू आदत हो गई थी, तो मैं आराम से टूल लगा देता था दोस्त, ठीक है। उस तरीके के आदत अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी दोस्त। अभी का मेरा मेन मोटिव है कि तुम्हें खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाना एंड खुद के ऊपर जो है खड़ा करना। ये आदत अगर मैं डाल दूंगा तो तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, तुम अपना माइंड कुछ भी यूज नहीं करोगे, पूरे तरीके से तुम स्टक हो जाओगे। तुम सोचने की जो जितना अभी सोच रहे हो वो भी बंद कर दोगे तुम। 1 आवर 35 मिनट हुए हैं हमारे लाइव को, एंड 5 मिनट में जो है हम क्लोज कर देंगे। बिकॉज ऑलरेडी जो मोमेंटम एशियन का आना था एशिया का आ गया है नाउ। ये अपने जो लर्निंग वाले पार्ट में है उसमें लिख दो कि एशिया के अंदर जो मोमेंटम आना है वो स्टार्टिंग के 1 आवर में आ ही जाएगा। अगर वो डन हो जाता है और अगर आपसे मिस हो जाता है तो आपको जो है अपना PC बंद कर देना है। ये मैं कंटिन्यू पिछले 2 दिन से कर ही रहा हूँ, एंड आज तीसरा दिन है, बट अब आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं एशिया के, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हें सीखनी है, ठीक है। तुम्हें ध्यान देनी है ये सारी चीजों को।
जब सेम आदत तुम खुद बना लोगे तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। 27 से आप सेल में हो दोस्त, अगर 27 से सेल में हो तो आपने 35 तक जो है होल्ड किया था। आप 8-8 पॉइंट लॉस में कंटिन्यू होल्ड रख रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है दोस्त। ठीक है। और 1 मिनट में भी मैं जाऊँ ना भाई, 1 मिनट में भी, तो भी 1 मिनट में भी सेलिंग का ऐसा कोई एफपीजी या कोई पार्ट नहीं है जिसको देख के आप सेल कर पाओ। तो ये बेवजह की सेलिंग थी दोस्त। गोल्ड वगैरह जो ट्रेड करना है एक्सएनएस में आप कर सकते हो दोस्त। अभी कुछ मत करो दोस्त। अगर 5 मिनट में यहाँ पे एफपीजी नहीं बनता है तो आप 1 मिनट के एफपीजी को सहारा लेके कंटिन्यू कर सकते हो, बट चांसेस ये है कि टूट जाएंगे। क्या कल की तरह एशिया को लिक्विडिटी वॉइड्स सकते हैं? लंदन लो रेजिस्टेंस लेगा। देखो एशिया में ये पूरे एफपीजीज बने हुए हैं दोस्त, ठीक है। लंदन दो काम कर सकता है, या तो ओपन होते ही डायरेक्ट भाग जाए ऊपर की तरफ और ये लास्ट पीओआई डन कर दे 3140 3145 का। और अगर नहीं तो जो है एशिया अभी आधा पार्ट बाकी है, आधा पार्ट नीचे सेलिंग की तरफ आ जाता है, तो फिर लंदन जो है अगेन एक बाइंग दे सकता है दोस्त। इस तरीके का प्लान है। बट अगर ऊपर आ जाता है तो फिर सेलिंग की तरफ आएगा एशिया के लास्ट पीओआई डन करने। तो दोनों तरफ आपको आराम से आज जो है एक और मौका मिलेगा जिसके अंदर जो है आप कम से कम 15 पॉइंट पकड़ सकते हो, कम से कम। ठीक है, एक मौका आराम से मिलेगा लंदन एंड न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन अब वो आप पर है, आप इसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते। इंडियन लॉज में फॉरेक्स को बचाना मुश्किल। देखो अभी जो है, तुम्हें एकदम सिंपल सेटअप बताऊं तुम क्या कर सकते हो। तुम जो है अभी फिलहाल फॉरेक्स स्टार्ट भी करते हो तो तुम 10-15 हज़ार रुपए के लिए जो है तुम्हारे ऊपर कोई क्राइम ब्रांच वाले या कोई भी जो है डायरेक्ट तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएंगे रेड मारने के लिए, कोई कुछ भी नहीं आएगा दोस्त। हजारों लाखों लोग करते हैं, ठीक है। मैं खुद के ही करोड़ों में करता हूँ, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तुम क्या कर सकते हो पता है? जब तुम्हें लगे 537 लोगों में तुम्हें एकदम सेफ तरीका बता देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि भाई मेरी अर्निंग जो है फॉरेक्स से अब हर महीने 3-4 लाख रुपए या 5-6 लाख रुपए की हो चुकी है, या 10-15 लाख रुपए की हो चुकी है, तो उस टाइम पे क्या करो, यूएई में जाओ, ठीक है। वहां पर अपनी एक एमिरेट्स आईडी बनवा लो, ठीक है। वहाँ के किसी भी सीए को आप हायर कर सकते हो और वहां पर जाके जो है एक अपनी कंपनी रजिस्टर कर लो। कोई भी कोई भी कंपनी रजिस्टर कर लो। एंड फिर जो है वहां पे बैंक अकाउंट भी वो तुम्हें ओपन करके दे देंगे एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें भी करके दे देंगे। फिर जो है आप वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पे जो है आप एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करो, फिर आपका अकाउंट बैन नहीं होगा एंड जो पैसा आता है वो दुबई के जो कंपनी का बैंक अकाउंट है, पर्सनल नहीं, दुबई के अंदर जो आप कंपनी रजिस्टर करोगे, कोई भी XYZ कंपनी रजिस्टर कर लो। सेल कंपनी करनी है तो सेल कंपनी कर लो। मेन लैंड में लेना है तो मेन लैंड में आप ले सकते हो, या फिर ऐसे ही लेना है तो ऐसे भी आप ले सकते हो। एंड वहां पे कंपनी रजिस्टर करने के बाद उस कंपनी के अंदर आप अमाउंट लो एंड वहां के सीए के थ्रू जो है आप वो अमाउंट को कंपनी के प्रॉफिट बताओ या कंपनी की अर्निंग बताओ एंड वो अमाउंट को जो है आप इंडियन बैंक में जो है ट्रांसफर करो। दैट्स इट। इंडिया के अंदर पूरा पैसा वाइट हो जाएगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। बात खत्म। तुम्हें यही करना है। पहले कमा लो उसके बाद तुम दिमाग लगाओ दोस्त। ज्यादा जाने ही वाला है, तुम्हारा आने वाला नहीं है, स्टार्टिंग में तुम लॉस ही करते रहने वाला। प्लीज एक ही चीज बार बार मत करो दोस्त, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चीज बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरी जो चीजें हैं नीलेश भाई जो है रीड करेंगे। उल्टा वो मुझे मुश्किल होता है। समझ रहे हो? आप एक मैसेज करते हो तुरंत दूसरा पैराग्राफ डाल देते हो तो पहला पैराग्राफ ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा डाल दोगे फिर वो ऊपर चला जाएगा। आज सीबीडीआर बन सकता है क्या? देखो दोस्त मैंने बताया स्ट्रक्चर पे है सारी चीजें।
CIT ना, देखो CIT अनलॉक करके जो है एक मेंटरशिप है दोस्त, ठीक है, वो भी ICT का एक स्टूडेंट था। ऐसा बहुत सारे हैं दोस्त, ठीक है। CIT का मेन जो टूल है वो है टर्टल सूप, बट हर जगह पर वो कारगर नहीं है दोस्त, साबित होता। ओके, नाउ जो है 7:15 हुई है एंड इतना कोई क्लीन सेटअप नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जो मोमेंटम आना था वो आ चुका है। अब हम शाम को जो है तकरीबन 5:30 बजे मिलेंगे। मैं ग्रुप में जो है अपडेट कर दूंगा कि मैं लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। 5:30 बजे के आसपास जो है हम लाइव में मिलेंगे। सभी को मैंने बता दिया क्या करना है। हाँ, मैं आरजो को जानता हूँ दोस्त, एक टाइम पे हम दोनों की बात होती थी, लेकिन फिर मैंने व्हाट्सअप पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो मेरी उससे बात नहीं होती दोस्त। आरजो भी मुझे जानता है, मैं भी आरजो को जानता हूँ, पलादिन को भी जानता हूँ दोस्त, लेकिन पलादिन अब पूरी तरीके से गायब है। यूट्यूब भी उसने अपना आई थिंक डिलीट कर दिया, ठीक है। आरजो से अब बात नहीं होती दोस्त, क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, नाउ सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय दोस्त, है ना। सर, डायरेक्ट विड्रॉ टू बैंक अकाउंट मोर देन 1 लाख इज सेफ और एनी अदर लीगल मेथड इन एक्शन। देखो पीटर, वो जो 1 लाख तुम्हें INR में देंगे, अब वो नहीं पता कि वो P2P का अमाउंट है या आपका सेफ अमाउंट है, ठीक है। P2P का अमाउंट है या ऐसा अमाउंट है जिसपे गैम्बलिंग हुई है या कुछ भी हुआ है जिसके ऊपर एक नजर है RBI वालों की कि भाई ये अमाउंट गलत है, तो वो जितने अकाउंट में जाएगा, मान लो 30 अकाउंट में गया तो 30 से 30 अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएंगे। वैसे ही आपका अकाउंट भी फ्रीज होने के चांसेस हैं, वो 1,000 रुपया भी क्यों ना हो दोस्त, ठीक है। तो P2P से अगर पैसा आ रहा है, इसलिए मेरे प्रॉपर में मैं INR का जो अमाउंट देता हूँ वो मेरे अपने पर्सनल बैंक से देता हूँ, जो पूरा व्हाइट मनी है, जिसकी कंप्लीट GST फाइल होती है, जिसकी कंपनी जो है ई लर्निंग के नाम पे रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेक्स कंपनी से या P2P के पार्टनर को जो है मैं यूज करता हूँ पे आउट देने के लिए। मैं अपने, मेरे खुद के HDFC में तीन अकाउंट है, मेरी वाइफ के एक अकाउंट है, दो मेरे भाई के अकाउंट है और दूसरे दो के भाई के अकाउंट है। इसलिए हम फैमिली का बैंक से ही जो है अमाउंट देते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो मीनिंग नहीं है। आप 1,000 जो 1 लाख आप बोल रहे हो, 1 लाख सॉरी 1,000 USD जो है विड्रॉ कर लो एंड उसको जो है कहीं पे सेल कर दो, जो आपको INR दे दे, कैश दे दे, एंड उस तरीके से आप डील कर सकते हो दोस्त। या फिर जैसा मैंने आपको बताया, दुबई वाला सिस्टम, 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन तुम्हारा जो है सारी चीजें सेफ हो जाएगी। और टैक्स वगैरह भी बचाना है तो फिर तुम्हें NRI और ये सारी की चीजें बन सकते हो दोस्त। ओके, ओके, नाउ सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए दोस्त। सभी को बाय, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है। सभी का शुक्रिया। अयन 17 के हो आप मॉम डेट के अकाउंट्स पे या इस तरीके से जो है डिटेल्स पे ले सकते हो दोस्त, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय, हम शाम को मिलते हैं दोस्त, ठीक है। शाम को बात करेंगे। एंड अभी मेरा भी जो है नींद हैवी होने की वजह से मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर माइंड बहुत पेन होता है, तो मैं हर तरीके से सारी चीज़ें रीड नहीं कर पाता या ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरी जितनी लिमिट है वहाँ तक मैं रहता हूँ। उसके बाद जो है मैं कल मेरा लाइव स्ट्रीम में लिखा हुआ है कि 6 से 8 या 5 से 8 जो भी है, लेकिन मैं जब ज़रूरत पड़ती है तो 8:30-9 बजे तक भी रुकता हूँ, क्योंकि शाम को नींद से उठ के रहता हूँ तो लिमिट रहती है मेरी, बट अभी नहीं है। ओके, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय। एंड तुम जो है एक सुनो, जाने से पहले मेरी बात सुन लो। 470 लोग जो भी हो, तुम्हें एक सीधी सी बात बता दूं, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम 475 लोग हो, 475 अलग अलग माइंड है। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है एक ही चार्ट पे डिस्कस करो। ये नहीं कि मैं AUD USD कर रहा हूँ, मैं GBP USD कर रहा हूँ, मैं गोल्ड कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। 475 माइंड है तो 475 माइंड जो है एक ही चार्ट पे डिस्कस करो। एंड तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी लाइव स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 475 अलग माइंड है, 470 माइंड 5 अलग आंसर तुम्हें मिलेंगे। ये देख लो, ठीक है। एंड जहां पर ज्यादा लगे कि नहीं भाई इतने ज्यादा लोगों का मानना है कि यही होगा, फिर जो है आप एक साथ डिसीजन लो, एक साथ ट्रेड लो, एक साथ प्रॉफिट करो, एक साथ लॉस करो। तो क्या है कि तुम्हें लॉस होगा तो ये रहेगा यार कि यार मेरे साथ 475 लोगों का और लॉस हुआ है, और एक दूसरे से जो है तुम लर्निंग करोगे एंड सोचोगे कि यार चलो अब दूसरा ट्रेड क्या करते हैं, इससे डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन अकेले में क्या होगा कि
हर 5 मिनट में आप बार बार करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, लेकिन यही है कि आप साथ में मिलके करो। ठीक है, ये अगर आप टेलीग्राम में करने के लिए रेडी हो तो चैट ऑन है। आपकी सारा ओवर ट्रेडिंग, सारा फियर, सब कुछ एक झटके में चला जाएगा। बाकी ये मोटिवेशन से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, सभी का बाय एंड सभी का शुक्रिया। एंड टेलीग्राम अवेलेबल है, वहां पे जाके जो है आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, सभी को बाय, सभी का शुक्रिया। क्लोज कर रहा हूँ।